नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, आपके जन्म कुंडली के सापेक्ष जब ग्रहों की युति होती है तो उसका फल अर्थात उसका परिणाम, रिजल्टेंट की प्राप्ति आप कैसे करते हैं, किस स्तर पे करते हैं। अर्थात जब ग्रहों का कंजक्शन मोड की निर्मित होती है, जब ग्रहों की युति होती है, अर्थात 12 भाव के सापेक्ष जिस भाव में, किस राशि में इन ग्रहों की युति बनती है, इन्हीं युतिबद्ध श्रृंखला में बृहस्पति और शुक्र की, अर्थात किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति व शुक्र की युति बनती है तो इसे किस रूप में दर्शाया गया है, अर्थात एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में इसे कैसा माना गया है। प्रथमतः मैं आपको बता दूं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जहां हैं, वहीं पिशाचत्व की संकल्पना अर्थात असुरों के गुरु शुक्र को माना गया है। अर्थात इस जीवन काल में आपके आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष ब्राह्मणत्व का कारक जहां बृहस्पति है, वहीं मान प्रतिष्ठा को इंडिकेट बृहस्पति करते हैं। वहीं सम्मानजनक जीवन के साथ गवर्नमेंट फंड से लाभ प्राप्ति के समागम योग को आप चरितार्थ करें, अथवा विद्या बुद्धि की बात करें, अथवा आपके कुशल क्षेम के तहत अर्थात आपके संस्कार में आपको आध्यात्म का ज्ञान है, आपका व्यवहारिक संतुलन बहुत सुंदर है, आपकी व्यवहारिक क्षमतावान तरीके से आप एक नैतिकतावाद का समाहन आप अपने व्यक्तित्व में संजोए रखे हुए हैं। अर्थात यह संपूर्ण कारकत्व क्षेत्र बृहस्पति को इंडिकेट करता है। वहीं भोग विलासता का कारक शुक्र को माना गया है। पुरुषार्थ की कारकत्व व्यवस्था को संजोए रखता है शुक्र, अर्थात जीवन की परिपूर्णता में जहां आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद, अर्थात जहां आध्यात्मवाद का कारक गुरु है, बृहस्पति है, वहीं भौतिकतावाद की चरम परिणति को इंडिकेट शुक्र करते हैं। अर्थात आपके जीवन में आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद का दोनों का बेहतर समन्वय है तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर है। अर्थात तात्पर्य यही है मित्रों कि यदि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति बनी है तो बहुत ही बेहतरीन योग के रूप में चरितार्थ करती है। यद्यपि बृहस्पति और शुक्र परस्पर शत्रु ग्रह हैं, अर्थात जहां बृहस्पति क्रमशः धनु और मीन राशि को इंडिकेट करते हैं, वहीं शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि को इंडिकेट करते हैं। इसके बावजूद भी बृहस्पति और शुक्र में मित्र का भाव नहीं है, अर्थात शत्रुगत रिलेशन को स्थापित करने वाले क्रमशः अगर दोनों ग्रहों की युति अगर आपकी जन्म कुंडली के सापेक्ष जिस भाव में है वह युति बेहतर मानी गई है। यद्यपि केंद्र के भाव अर्थात आपके जन्म कुंडली में प्रथम जो तनु का भाव है, चौथा भाव जो माता और सुख का भाव है, पंचम भाव जो मूल त्रिकोण का भाव है, आपकी विद्या का भाव, प्रेम की आसक्ति भाव, संतान का भाव है, वही सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन और जनन इंद्रिय सुख भाव है, वही 9th हाउस जो मूल त्रिकोण का भाव, भाग्य का भाव है, आध्यात्म का भाव है, और दसम भाव जो जीव का राज्य का भाव है। क्रमशः अगर इन 12 भावों के सापेक्ष प्रथम, चौथे, सप्तम, दसम अर्थात 4 चतुः केंद्र और पंचम और नवम जो मूल त्रिकोण भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति होती है तो इसका तात्पर्य है सीधा सा है कि आपके जीवन में भौतिकतावाद और आध्यात्म दोनों पक्ष संतुलित मोड में है, अर्थात बेहतर समन्वित तरीके से आप जीवन को काटने वाले हैं। मित्रों, छठा भाव शत्रु रोग व्याधि ऋण का भाव है, वहीं अष्टम भाव मृत्यु भाव के रूप में स्वयं को चरितार्थ करती है, वहीं 12वां भाव द्वादश भाव जो हानि का भाव है। मित्रों, यह 3 प्रतिकूल भाव जो बेहतर अच्छे भाव नहीं माने गए हैं। अगर बृहस्पति शुक्र की युति द्वादश भाव में होती है तो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड को फुलफिल करने में आपको समस्या आने वाली है, और आपके जो रिलिविंग जो स्टैंडर्ड मोड है, आपके रहन सहन तौर तरीका में जो लग्जरियस लाइफ के आगमन का जो प्रतीकात्मक काल है उसमें विलंब आने वाली है। अर्थात जब बृहस्पति और शुक्र की युति जब द्वादश भाव में होती है तो यह दोनों प्लैनेट की युति तो सुंदर है, फिर भी जो उसके फल की प्राप्ति का जो समावेशित काल है उसमें विलंब से होने का प्रतीकात्मक एक काल के रूप में चरितार्थ करती है। लग्न में अगर होती है तो ऐसा जातक देखने में सुंदर होता है, उसकी शारीरिक कृति बहुत सुंदर होती है और सब कुछ अर्थात नैतिकतावाद का समाहन उस व्यक्तित्व में शामिल होना लाजमी है। और शुक्र जहां लग्नस्थ है अर्थात
कुशल दाम्पत्य जीवन के साथ संतान सुख बेहतर रूप में उसे प्राप्त होने वाली है। अर्थात बृहस्पति शुक्र की युति अगर लग्नस्थ है तो बहुत सुंदर मानी गई है। अगर दूसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति है तो राजकोष से धन लाभ लेने वाला ऐसा इंसान होता है और अपने कुल खानदान की व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला होता है। वहीं लग्जरियस लाइफ जीने की लालसा को परिपूर्णता के साथ जीवन की शैली को सुंदर तरीके से कंप्लीट अर्थात परिपूर्ण करता है। तीसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति होती है तो थोड़ी समस्या रहती है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कलुषित होता है, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। यद्यपि उसके हॉबी शौक के भाव में दोनों पक्ष का समावेश अर्थात नैतिकतावाद और भौतिकतावाद का समावेशित रूप को यह संजोए रखता है। चौथे भाव में बृहस्पति शुक्र की युति होती है तो धन धान्य की परिपूर्णता और माता का सुख सुंदर मिलता है, स्त्री सुख में बढ़ोतरी होती है। अगर पंचम भाव में अगर बृहस्पति शुक्र की युति होती है तो थोड़ी सी शिक्षा पक्ष को बाधित करता है। अर्थात बृहस्पति का एक और भी स्वभाव है, अर्थात जिस भाव में बृहस्पति रहता है स्थिति रहती है उस भाव को थोड़ा सा कमजोर करता है। छठे भाव में बृहस्पति शुक्र की युति होती है तो थोड़ी सी उदर विकार का योग बनता है, पत्नी से मतभेद मतांतर का योग बनता है, थोड़ी समस्या रहती है। अर्थात निराशावादिता का लक्षण भी होता है। करेंसी की प्राप्ति में समस्या आने लगती है। मान प्रतिष्ठा का जो योग है वह उसे प्राप्त नहीं होता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात छठे का बृहस्पति शुक्र की युति अर्थात भौतिकतावाद और आध्यात्म का समागम सुंदर तरीके से प्राप्त नहीं दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। अगर सप्तम भाव में बृहस्पति शुक्र की युति होती है तो ऐसे जातक का भाग्योदय वैवाहिक जीवन के स्थापन के पश्चात होता है। अगर अष्टम मृत्यु भाव में बृहस्पति शुक्र की युति होती है तो पेट का हिस्सा कमजोर होता है, लीवर का हिस्सा कमजोर होता है, शिक्षा पक्ष बाधित होता है, आध्यात्मवादी ऐसा इंसान नहीं रह पाता, नैतिकतावाद से परे चला जाता है। अर्थात भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद का जो भी परिक्षेत्र है मशक्कत करनी पड़ती है उसकी प्राप्ति में। अगर भाग्य भाव 9th हाउस में बृहस्पति शुक्र की युति है, बड़ा ही भाग्यशाली होता है, नैतिकतावादी इंसान होता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है और जीवन की उस व्यवस्था में भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद के साथ दोनों का समन्वित व्यवस्था को सुंदर तरीके से संचालित करता है। अगर दसम भाव में बृहस्पति शुक्र की युति होती है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, अकुत धनवान होता है, राशि ठाट भाट के तहत अपनी लाइफ को व्यतीत करता है। 11th हाउस में अगर बृहस्पति शुक्र की युति होती है तो उसे पत्नी से लाभ मिलता है, स्त्री पक्ष से भी लाभ की प्राप्ति का योग बनता हुआ चला जाता है। बृहस्पति शुक्र की 11th भाव का जो युति अर्थात कंजक्शन जब बनती है तो थोड़ी सी शिक्षा पक्ष में उद्वेलित व्यवस्था का आगमन होता है। यद्यपि वह गवर्नमेंट फंड से लाभ लेता है और मान प्रतिष्ठा युक्त जीवन को व्यतीत करता है। मित्रों, बृहस्पति जहां देवताओं के गुरु के रूप में माने गए हैं वहीं पिशाचों के अर्थात असुरों के देवता के रूप में शुक्र को माना गया है। अर्थात इस जीवन की परिपूर्णता के इस योग काल में बृहस्पति और शुक्र का संतुलित होना बहुत जरूरी है। अर्थात ईश्वर ने यह जीवन दिया है तो आपकी अति आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भोग विलासता युक्त जो वस्तुएं हैं उसकी परिपूर्णता का कारक शुक्र का बेहतर होना जरूरी है। अर्थात जब आपकी व्यक्तिशा आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष नैतिकतावाद का जबरदस्त समाहन है और आपको मान प्रतिष्ठा मिल रही है, इसके साथ अगर भोग विलासता और आपकी लाइफ में लग्जरियस व्यवस्था की परिपूर्णता जब सुंदर तरीके से हो रही है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपका जीवन सुंदर है। अर्थात बृहस्पति और शुक्र यद्यपि दोनों शुभत प्लैनेट हैं, 9 ग्रहों की इस श्रृंखला में बृहस्पति शुक्र अति शुभत प्लैनेट हैं। इन दोनों का कंजक्शन अर्थात युति को सुंदर माना गया है। इस छोटे से इस चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।